स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज जिस विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, आम तौर पर उसका प्रयोग किया जाता है किसी न किसी माध्यम से। चाहे अब मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, ये भी एक माध्यम है जिससे मैं अपने मन की बात, अपने मन के विचार आप तक पहुँचा रही हूँ, और इसे कहते हैं भाषा। अब जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं वह है हिंदी। बहुत से राज्यों में बहुत सारे लोगों की मातृभाषा हिंदी है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसको अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए उस मनुष्य ने कुछ चिन्ह निर्धारित किए, कुछ बातें, कैसे शब्दों का विकास किया गया। सबसे पहले वर्ण बना, उसके बाद उससे एक शब्द बना, उसके बाद उससे वाक्य बने, और इस प्रकार हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, और इसे ही भाषा कहा जाता है। जिन चिन्हों के द्वारा, जिन बातों के द्वारा हम अपने मन की बात को दूसरों तक प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। अब भाषा के दो मुख्य रूप माने जाते हैं, आप सबको पता ही होगा। जो कि हम सबसे पहले जिसका प्रयोग इस समय कर रहे हैं वो है मौखिक भाषा, जहाँ पर मैं अपने मन के विचारों को आप तक पहुँचाती हूँ बोलकर, मुख से। उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। और दूसरा है लिखित भाषा, जैसे कि हम लिख कर, अगर मान लीजिए मैं अभी लिख कर आप तक अपने मन के विचारों को पहुंचाऊं, तो वो लिखित भाषा कहलाएगा। हम मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, ये सब एक लिखित भाषा का रूप माना जाता है। अब हमारे देश में हिंदी भाषा को मान्यता प्राप्त की गई है एक राष्ट्रभाषा के रूप में, मातृभाषा के रूप में। तो इसके साथ साथ हमारे संविधान में भी हिंदी की एक विशेष जगह बनाई गई है। अब आप सब सोचेंगे कि अपने मन को जब हम लिख कर, अपने मन के विचारों को जब हम लिख कर प्रकट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जाहिर है अब कुछ चिन्हों की आवश्यकता होगी। अब उन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। वैसे अगर आप सबको इस बारे में पता हो कि हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी, पंजाबी की जो लिपि है वो है गुरुमुखी, और इंग्लिश की जो लिपि है वो है रोमन। अब बेटे, जब हम इन चीज़ों को, व्याकरण को जान रहे हैं, भाषा को जान रहे हैं, उसके बाद भाषा को अत्यंत विस्तृत रूप से जानने के लिए व्याकरण की आवश्यकता हमें पड़ती है। व्याकरण में हम जानते हैं कि किस प्रकार भाषा की शुद्धता, शब्दों की शुद्धता, हम इसको अच्छे से विस्तृत रूप से जानते हैं कि कैसे भाषा का प्रयोग करना है। अब जब हम भाषा को पढ़ेंगे तो सबसे पहले भाषा में हम जानते हैं वर्णों को। जैसे कि हिंदी वर्णमाला जो हमारी है उसमें आप देखेंगे स्वर अलग हैं, व्यंजन अलग हैं। चलिए इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप इसको और अधिक अच्छे रूप से जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम व्याकरण में जानते हैं वर्णों को, वर्णों की संरचना कैसे की गई, और ये सारी चीज़ें जो हिंदी वर्णमाला कहलाई जाती है, जिसे आप क, ख, ग इत्यादि के रूप में जानते हैं। अब जब हमने वर्णों को सीख लिया, दूसरे नंबर पर हम वर्णों को जोड़कर शब्द बना देते हैं। मान लीजिए मैं क, र, दो अलग अलग वर्ण थे, उनको जोड़कर मैंने क, र, कर बना दिया, और एक शब्द बन गया। इसी तरह इंसान ने शब्दों को सीखा कि कैसे वर्णों से हमने शब्द बनाने हैं और उनके अर्थ सीखने हैं। ये सारी चीज़ें हमने व्याकरण के दूसरे रूप, जो कि है शब्द विचार, उसमें हमने इस चीज़ को सीखा। चलिए इस पर हम एक विस्तृत अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे जिसमें आपको इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और तीसरा जो हम इस समय भी प्रयोग किया जा रहा है वो है वाक्य। जब हमने वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए, उसके बाद हमने शब्दों को जोड़कर, शब्दों को इकट्ठे करके एक वाक्य का निर्माण किया। जब हम एक वाक्य का निर्माण करते हैं तो वह एक बात करने का ज़रिया बन जाता है कि किस तरह से मैंने अपने मन की बात आप तक पहुंचाई है, या आपने अपने मन की बात किसी और तक पहुंचाई है। ये है वाक्य विचार। तो ये सारी चीज़ें हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं।
आशा है आप सबको भाषा के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में कुछ जानकारी, काफ़ी सारी जानकारी अवश्य प्राप्त होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप किसी भी विषय पर, अगर आप चाहते हैं कि किसी और विषय पर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहें। धन्यवाद।